मध्य प्रदेश में चल रहे महासंग्राम का, चुनावी महासंग्राम का आगाज हो चुका है। रण विजय की तैयारी है और चुनावी साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहा है। चुनावी रणनीति पर दिग्गजों का खास फोकस है। शीर्ष नेताओं के लगातार एमपी में दौरे चल रहे हैं। बीजेपी ऑफिस में मंथन चिंतन का दौर चल रहा है। एक्टिव मोड में कुल मिलाकर के सत्ता और संगठन दोनों ही हैं। बीजेपी के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। टिकट वितरण प्रणाली को लेकर भी मंथन में जुटी है बीजेपी। और क्या कुछ जो टास्क दिए गए हैं कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों पर, उनका फीडबैक लिया जा रहा है, उन पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है और रणनीति भी तैयार हो रही है कि आगे अब और क्या। कांग्रेस ने भी चुनाव को लेकर पूरी तरह से कमर कस रखी है। कमलनाथ जी ने भी लिखा है कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों को पत्र उन्होंने लिखा है कि मतदाता सूची में पुनरीक्षण के कार्य में तेजी से लग जाएं। उन्होंने अपील की है। बोगस मतदाताओं के पंजीयन पर आपत्ति करने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। विरोधी दल पर बोगस वोटिंग कराने के षड्यंत्र के आरोप भी उन्होंने लगाए। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 31 अगस्त तक चलेगा, ये कांग्रेस की तैयारी है। तो दोनों ही दल जो है अपनी अपनी कमर कस चुके हैं और अब बारी है जनता के बीच में उन तमाम चीज़ों को लेकर जाने की जो कहना चाहिए कि मुद्दे जो हैं या जो भी रणनीति है कांग्रेस और बीजेपी की। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं कुंदन पंजाबी जी। कुंदन जी, आपका बहुत स्वागत। और ब्रज गोपाल लोया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, आप भी देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से कि चुनावी संग्राम जो है अब तेज़ हो चला है और जितने भी महारथी हैं वो मैदान में हैं, अपने अपने जो कहना चाहिए कि अस्त्र और शस्त्र से लैस होकर मैदान में है। कांग्रेस भी जो है एक बार जीत का स्वाद चख चुकी है 2018 में। वो एक अलग बात है कि किस तरह से सत्ता आई और क्यों गई, तमाम चीज़ें, उन चीज़ों पर का जिक्र ना करते हुए हम आगे देखें कि अब 2023 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं। और क्या लगता है आपको कि जिस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है उसके मुकाबले आप कितने तैयार हैं? देखिए अविनाश जी, निश्चित रूप से 2023 चुनावी वर्ष है और हर दल अपनी अपनी विशेष रणनीति के तहत काम करता है। कांग्रेस पार्टी अपनी विशेष रणनीति के तहत काम कर रही है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारे सारे बड़े नेता, माननीय दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी, सुरेश पचौरी जी, कांतिलाल भूरिया जी, अजय सिंह राहुल भैया, एनपी प्रजापति जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी और तमाम हमारे आला नेता इस समय बिल्कुल एकजुटता के साथ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कमर कसकर पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगातार दौरे भी कर रहे हैं और अपनी रचनाएं भी रच रहे हैं और हर हाल में जनता तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बूथ लेवल तक आज गठन किया जा रहा है। मंडलम और सेक्टर के जरिए पहले और उसके बाद नीचे बूथ लेवल तक हमारी तैयारी है। हमारे 64,000 बीएलए की सूची तैयार होके रेडी है और वो सब लोग नीचे तक जाएंगे। माननीय कमलनाथ जी ने कल ही एक पत्र भी लिखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जो चुनाव आयोग द्वारा लिस्टों का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है उसकी भी पूरी मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ऐसी बहुत सी जगहों से शिकायत मिली है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोगस मतदाताओं के नाम जुड़वाकर, उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। इंदौर के अंदर आपको याद होगा किसी की रीड द्वारा पता पड़ा था कि 3.5 लाख वोट अकेले इंदौर के अंदर बोगस जोड़ दिए गए थे। तो ये सब बातें हैं। कांग्रेस अपनी पूरी तैयारी के साथ जुटी है और मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको विशेष तौर पर बता दूं, इस प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से बुरी तरीके से परेशान है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी, हमारा युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। मध्य प्रदेश बेरोजगारी में पूरे देश में 1 नंबर पर है और तमाम प्रकार की बातें हैं। अविनाश जी, इस प्रदेश के अंदर लगातार दलित भाइयों के साथ में किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुष्कर्म में मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है। आदिवासी भाइयों के साथ में यहाँ पे लगातार चलिए किसी न किसी प्रकार के चलिए कुंदन जी, जनमंगी कांड हो रहे हैं, उनके सर के ऊपर पेशाब तक कर दी जा रही है। इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, हर वर्ग परेशान है आज। चलिए कुंदन जी, आपके पास लौटूंगा, आपकी बात आ गई। ब्रज गोपाल जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरह से कुंदन जी कह रहे हैं, तैयारियों के बारे में भी उन्होंने बताया और ये भी बता दिया कि वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर सत्ता पक्ष को घेरा जाएगा इन चुनाव में। जी, मैं कुंदन जी की बात को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था जी। उनने बहुत
जो बात कही है, आप उस बात का लबो-लुआब समझने की कोशिश करें कि अब कांग्रेस एकजुट हो चुकी है कमलनाथ जी के नेतृत्व में। माने कांग्रेस कभी एकजुट रहती नहीं है, कभी कभी होती है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक आप प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर, मध्य प्रदेश में 65,000 बूथों पर हमारे पास बूथ की टीम है और उस बूथ की टीम में 10 कंपलसरी मेंबर हैं, 10 लोग आवश्यक हैं। बूथ का अध्यक्ष, महामंत्री, बीएलए और वहां भिन्न भिन्न 6 आयोजन हम तरह तरह के करते हैं, उनके प्रभारी। तो उस बूथ की टीम के भरोसे हम ये विश्वास कर सकते हैं कि हम मध्य प्रदेश में 2023 में पुनः भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, जो काम होता है, कार्यकर्ता को काम देना पड़ता है। कांग्रेस के पास काम नहीं है। हम कार्यकर्ता को ये काम बता रहे हैं कि 2003 में हमें कैसा मध्य प्रदेश मिला था, आज 2023 में कैसा मध्य प्रदेश है। आज मध्य प्रदेश बीमारू मध्य प्रदेश नहीं है, विकसित मध्य प्रदेश है और स्वर्णिम मध्य प्रदेश की हम कल्पना कर रहे हैं। कांग्रेस भी चाहे तो जा सकती है कि 1993 से 2003 तक की सरकार की उपलब्धि और 2018 से 2020 तक की सरकार की उपलब्धि, परंतु उपलब्धियां बताने आपके पास कुछ नहीं है। हम पर उपलब्धियां बताने हैं तो हम जनता के बीच भी जा रहे हैं, संगठनात्मक बैठकें भी कर रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नियमित रूप से बैठ के कार्यालय में कर रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हम सब नेता एक रणनीति के तहत कि क्या कारण रहे कि 2018 में हमें ज्यादा वोट मिलने के बावजूद भी कम सीटें मिली। हमारा आकलन ये है और उसके कारण हम अपने होमवर्क को मजबूत कर रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि कौन से कारण थे, उन कारणों को समाप्त कर रहे हैं। और हमें ये बात मालूम है कि जनता मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है। जो मतदाता सूचियों का जिक्र कर रहे थे कुंदन पंजाबी जी, मैं एक बड़ा स्पष्ट बात आपको बता दूं कुंदन जी, मतदाता कभी बोकस नहीं होता। आप मध्य प्रदेश के नागरिकों को इस तरह से नहीं कर सकते कि बोगस मतदाता है। बोगस कैसे हो जाएगा? जो व्यक्ति दुनिया में नहीं है क्या वो मतदाता है? मतदाता है, मध्य प्रदेश का निवासी है, इसलिए उसका मतदाता सूची में नाम है और कहीं ना कहीं रहेगा। आपको ये इसलिए लगता है कि जनता आपसे छिटक चुकी है, आपके पास बूथ का कार्यकर्ता मौजूद नहीं है जो ये देख सके। भारतीय जनता पार्टी के 65,000 बूथों पर बीएलए हैं, तो वो जो बीएलए है वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण में सहयोग कर रहे हैं, उसमें से देख रहे हैं कि कौन से नाम कटने योग्य है, कौन से नाम बढ़ने योग्य है। 18 वर्ष से ऊपर का मध्य प्रदेश का कोई भी मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित ना रहे, ये प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कांग्रेस नाम कटाने पर इसलिए ज्यादा ध्यान रख रही है कि उनको मालूम है कि जो नई पीढ़ी है, जो 18 से 35 वर्ष का युवा है, वो तो इनको ना तो वोट देता ना इनके साथ जुड़ता है। तो हम मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए, इस राष्ट्र को गौरवशाली और वैभवशाली बनाने के लक्ष्य के साथ 2023 के चुनाव में जा रहे हैं। अब किसी के लक्ष्य और कुछ हो सकते हैं। जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, उनके 15-16 महीने का शासन मध्य प्रदेश की जनता भुगत चुकी है। तो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई कि आपने किसानों को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, सबको छलने का काम किया है, तो वो काम आपका हो आप चुका चर्चा है, को आगे लोगों ने बढ़ाते देख लिया। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुंदन जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, ब्रज गोपाल लोया जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ हर कार्यकर्ता को काम दिया जाता है। काम इस प्रकार दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी भाई के ऊपर, सर के ऊपर पेशाब कर रहे हैं। कल की ही खबर है अविनाश जी, एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पुत्र द्वारा एक आदिवासी भाई को गोली मार दी गई। ये मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार के काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और लोया जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ काम किया जाता है। जहाँ तक रही बोगस मतदाता की बात, तो बोगस मतदाता नहीं, फर्जी मतदान करने की जो भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की थी, उसके ताने बाने को हम लोग नेस्ताभूत करेंगे, वो बात कही जा रही थी। दूसरी बात, आज प्रदेश के अंदर हालात क्या है अविनाश जी, आप स्वयं देख रहे हैं। भ्रष्टाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। घपले और घोटाले, मध्य प्रदेश के अंदर पूरे देश में सर्वाधिक घपले और घोटाले होते हैं। 220-25 महीने की सरकार है, 235 घोटाले अभी तक मध्य प्रदेश के अंदर हो गए हैं। अभी अभी एक ताजा घोटाला व्यापम कांड 3 पटवारी के रूप में आया था, वो चल ही रहा था कि उसी व्यापम के द्वारा एक घोटाला फिर सामने आ गया दूसरे दिन, पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियरों का भर्ती घोटाला।
अविनाश जी, मध्य प्रदेश की जनता रात में सोती है और भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर दूसरे दिन एक दूसरा घोटाला खुल के आता है। इस प्रकार की तो सरकार चल रही है और फिर ये वापसी की उम्मीद करते हैं। वापसी की कहीं कोई उम्मीद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, इनकी विदाई तय है। कुंदन जी, लेकिन एक बात है, आपने घपले घोटाले की बात करी, लेकिन बार बार जब भी कांग्रेस की तरफ से ये बयान आते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, घपले हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, तमाम लोग हैं, वो हमेशा उनका ये कहना कि प्रमाण क्यों नहीं देते, आप प्रमाण दीजिए और उचित मंच पर जाकर के उसकी शिकायत करिए। तो वो क्यों नहीं होता जी? देखिए, अभी पटवारी घोटाला हुआ था, उसके परिणाम क्यों रोके गए? ये अपने आप में क्या प्रमाण नहीं है? पूरी मीडिया के अंदर आया, किस प्रकार से उसकी टॉपर से पूछा गया कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उसके द्वारा बताया गया दिल्ली। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सीधे सीधे घपले और घोटाले हो रहे हैं। युवाओं के साथ में कुठाराघात किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के युवाओं को ठगने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और युवा हमारा मध्य प्रदेश का दर दर नौकरियों के लिए भटक रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ये कुरीतियों से परेशान है। भारतीय जनता पार्टी यही तो भ्रष्टाचार कर रही है। महाकाल लोक के अंदर किस प्रकार से घोटाला किया गया अविनाश जी, सप्तऋषि की मूर्तियां 806 करोड़ रुपए वहां पे उसके अंदर, वहां पे भी एक घोटाला। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी भगवान को नहीं छोड़ती, इंसानों को क्या छोड़ेगी? क्या उम्मीद करती है इस प्रदेश की जनता? मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, जनता बुरी तरीके से त्रस्त है। महंगाई, भ्रष्टाचार और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बढ़ाई हुई यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगारी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश के अंदर। और कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों को, जनता के मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये मुद्दों को लेके हम लोग मैदान के अंदर जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अनर्गल बयान और अनर्गल मुद्दों के पीछे छुप के काम कर रही है और जनता के सामने हम उसका भी पर्दाफाश करेंगे। बात आ गई। ब्रजगोपाल जी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊं, जी, इन लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। आज अगर मध्य प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिल रही है एक परीक्षा देकर, ये कांग्रेस की समझ में नहीं आएगी। ये तो इन्हें घोटाला दिखेगा, इसलिए दिखेगा कि इनकी सरकारों के समय सिगरेट की पैकेट के अंदर जो सिल्वर फॉइल होता है ना, उस पर लिखकर नियुक्ति दे दी जाती थी। कोई मैकेनिज्म 2003 तक मध्य प्रदेश में शासकीय नौकरी का नहीं था। आज मध्य प्रदेश के युवाओं का सौभाग्य है कि एक मैकेनिज्म है। अगर मैकेनिज्म है तो कांग्रेस की समझ नहीं आएगा, पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरी बात, एक हम चुनौती पूर्वक कहते हैं कि हमने 2G, 3G, जीजाजी, कोल घोटाला, जितने घोटालों की चर्चा की कांग्रेस के, उनको हम सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट के मध्य हमने साक्ष्य रखे, जनता के बीच जाकर साक्ष्य दिए। यदि आप किसी में घोटाला और घपले की, ये जो कांग्रेस की संस्कृति है, आरोप लगाना और उससे भाग जाना, आपको याद होगा कि 2018 में जितने आरोप आपने लगाए थे, उमंग सिंगार ने सदन में ये जवाब दिया कि वृक्षारोपण में कोई घोटाला नहीं हुआ। जयवर्धन सिंह ने सदन में जवाब दिया कि कुंभ में कोई घोटाला नहीं हुआ। तो 2018 में भी आपने इस तरह के आरोप लगाए थे और आज भी लगाने का काम कर रहे हैं। ये फर्जी आरोप लगाकर भाजिए मत, उनका प्रमाण प्रस्तुत करिए। ये लोकतंत्र है और ये जनता अब नहीं रही जो आपके जमाने में कभी हुआ करती थी। आज सूचना क्रांति का युग है। मेरे अंतिम छोर पर बैठा आदिवासी भाई भी ये सब जानता है। जो लोग बड़े अत्याचार और शोषण की बात करते हैं, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि वो इतना भी अध्ययन नहीं करते कि एनसीआरबी में राजस्थान महिला अपराधों में 1 नंबर है, जहां 19 बेटियों के साथ बालिका अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। बालिका अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर है। घपले घोटाले में नंबर 1 पे है। छोटी छोटी बच्चियां, यहाँ से 62,000 बच्चियां अभी के भारतीय जनता पार्टी के शासन में 62,000 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझ में ही नहीं आता उनकी किस प्रकार की सरकार चला रहे हैं। उनको बात अपनी कंप्लीट करने दीजिए। ब्रजगोपाल जी बोलिए। मैं बताता हूँ ये किन्हें नेता मानते हैं। जो एक 82 साल का मुख्यमंत्री 2022 का बजट 2023 में पढ़ ले, उसको ये अपना नेता मानते हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो अपने उप मुख्यमंत्री पर राजद्रोह का केस लगाते हैं, ये उनको योग्य नेता मानते हैं। इनका तो कोई परिभाषा ही नहीं। मैंने आपसे फिर कहा, मध्य प्रदेश में आपके मापदंड अलग हैं। यहाँ लाडली बहना को 1500 मिलने चाहिए क्योंकि आपके पक्ष में है।
राजस्थान में 2 रुपए नहीं दे रहे, छत्तीसगढ़ में 2 रुपए नहीं दे रहे। अच्छा ब्रजगोपाल जी, ब्रजगोपाल जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये पूरे ही जितनी देर हमारी अभी तक चर्चा हुई उसमें आपने तमाम बातें कांग्रेस के लिए कही और तमाम चीजें बताएं कि किस तरह की उनकी नीति है, किस तरह की उनकी नीयत है, तमाम तरह की आपने बातें कही। लेकिन आपको क्या लगता है जब इतना ही सब कुछ कांग्रेस में सब कुछ गड़बड़ झाला है तो फिर क्या वजह है कि इतनी ताकत आपको लगाना पड़ रही है? आरोप आप पर भी लगते हैं, सवाल आप पर भी उठते हैं कि क्या वजह है कि इस बार खुले हाथों से जो है उलीचा जा रहा है, सौगातें दी जा रही हैं, केंद्रीय नेताओं का इतना जो जमघट है मध्य प्रदेश में दिख रहा है, तो विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि आप की कौन सी घबराहट है, क्या क्या है, इस तरह की बातें आती हैं। जी बताइए। प्रश्न बहुत वाजिब है। हम क्रिकेट खेलते हैं, यदि एक इनिंग में हम 600 रन बना लेंगे तो ये नहीं है कि हम दूसरी इनिंग नहीं खेलेंगे। स्पष्ट हमारा मानना है कि हमने जो किया है वो बता रहे हैं, परंतु हम ये कभी नहीं कहते कि हमने सब कुछ कर लिया। हमने 23,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 3,14,00,000 करोड़ तक लाए, मगर हमारा स्वप्न यहाँ नहीं है। हम आने वाले 3 सालों में मध्य प्रदेश का बजट 5 लाख करोड़ करना चाहते हैं। हमने मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को 3% से बढ़ाकर 24% किया, मगर हमारा लक्ष्य यहाँ पूरा नहीं होता जब तक मध्य प्रदेश के हर युवा को काम, मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में उद्योग, मध्य प्रदेश में आज दुनिया की सबसे तेज कृषि विकास दर है 18%, इसको बढ़ाकर 23%। हमारे लक्ष्य बहुत आगे हैं और लक्ष्य बड़े हैं, और बड़े लक्ष्य वही रखते हैं जो काम करते हैं। जिनको मुंह चलाना है उनको लक्ष्य नहीं होते। बिल्कुल आपकी बात आ गई। कुंदन जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गए, उस पर बातें चर्चाएं भी बहुत हो गई और कई डिबेट्स में घूम फिर करके बात वहीं आ जाती, लेकिन अभी जिक्र मैं कर रहा था उन घोषणाओं की, उन वादों की, उन सौगातों की। इस वक्त देख रहे हैं आप कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, हर जिले को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, हर वर्ग को जो है सौगातों से नवाजने का काम वो कर रहे हैं। आपके पास अब जो वादे और दावे ही रह गए हैं जो आप जनता से कर सकते हैं, तो क्या लगता है इतना सब कुछ किया जा रहा है जो अक्सर देखने में आता है कि चुनावी वादे किए जाते हैं, चुनावी रैलियों में इस तरह की बातें की जाती हैं कि हम सत्ता में आए या हम एक बार फिर आपने मौका दिया तो हम आपके लिए ये करेंगे या ये इन सौगातों से नवाजेंगे या हम प्रदेश को ये ऐसा है वैसा बना देंगे, तमाम तरह की बातें करी जाती हैं। लेकिन इस बार बिल्कुल उलट सा हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान चुनाव से पहले ही सब कुछ जो कहना चाहिए कि बिल्कुल सौगातों से जो है कि जो भरमार उन्होंने लगा दी है और तोहफे पे तोहफे दिए जा रहे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं, ऐसा कोई कहना चाहिए सेक्टर नहीं जिसके लिए वो ना कर रहे हो। ऐसे में अब आपके पास क्या चुनौती आ जाती है और आपको क्या लगता है कि किस तरह से सामना करेंगे आप? जी देखिए अविनाश जी, पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है किस प्रकार से हर 15-15 दिन के अंदर कभी 2,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया जा रहा है, कभी 3,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया जा रहा है। आज लगभग 3.5 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश के ऊपर कर्जा हो चुका है और उस कर्जे को चुकाने के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की घोषणावीर सरकार फिर कर्जा लेती है उस कर्जे के कर्जा चुकाने के लिए। आज मध्य प्रदेश की स्थिति यह है, उसके बाद भी मध्य प्रदेश के नेता लोग और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक प्रकार से इवेंट कर करके जनता के पैसे की तबाही और बर्बादी करके अभी जब चुनाव आ गए तब इस प्रकार की घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता सब समझ रही है ये इस बार इनका लॉलीपॉप चलने वाला नहीं है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के घोषणावीर मुख्यमंत्री घोषणाएं कर रहे हैं उसी प्रकार से हमारे यहां से भी घोषणाएं हो सकती थी, लेकिन हमारे मुख्य जो कमलनाथ जी हैं घोषणावीर नहीं है। कमलनाथ जी वचन दे रहे हैं, चलिए और जो वचन देते हैं उस वचन पे खरा उतरेंगे। कुंदन जी, समय समाप्त हो रहा है हमारी चर्चा का। बहुत ही कम शब्दों में मैं चाहता हूं कि एक अंतिम प्रतिक्रिया लोया जी आप दे दें, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हमारे पास चर्चा के लिए। जी देखिए, वचन तो 973 पिछली बार भी दिए गए थे, मगर एक भी वचन का पालन नहीं हुआ। चाहे आप वचन कहें चाहे घोषणा कहें, आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में हाथ में गंगा जल लेकर शपथ ली थी कि हम शराबबंदी करेंगे। जब गंगा जल के साथ ना बेईमानी कर सकते हैं तो इन लोगों का भरोसा क्या। दूसरी बात, जिस कर्जे की आपको इतनी चिंता है कुंदन जी, आपकी राजस्थान की सरकार पर 5,31,000 करोड़ का कर्ज जनवरी में हो चुका था, जो राजस्थान में चलिए ब्रजगोपाल जी बात घूम फिर करके वहीं आ गई। बहरहाल चर्चा का समय हमारे पास अब नहीं बचा है, लिहाजा हम चर्चा को विराम देना चाहेंगे और आपका बहुत
सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। कुंदन जी, ब्रजगोपाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।